देश के विकास में ये योगदान करेंगे। धन्यवाद। राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास सभी की तरफ से हो रहा है, लेकिन राज्य के विकास में कृषि के क्षेत्र में जिनकी अग्रणी भूमिका और जिनके मार्गदर्शन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ ही कृषि के क्षेत्र में जाने के लिए ये जरूरी है जानना कि झारखंड महिला कृषकों के लिए जाना जाता है और यह महिला कृषक प्रधान राज्य है। यहाँ महिलाओं के सम्मान के साथ साथ कृषि का जो ये से परंपरा है वो पुराने समय से जुड़ा है। ऐसे में एक कृषि मंत्री जो सिर्फ महिला ही नहीं है बल्कि एक शिक्षित कृषि मंत्री जो कृषक परिवार से आती हैं, जिन्होंने कृषि की बारीकियों को अपने घर आंगन में देखा है, खेत खलिहान में देखा है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में राज्य कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2025 में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे जी, उपस्थित आईसीआर रांची से आए डॉक्टर सुजय रक्षित जी, उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अविनाश जी, रांची जिला के उपायुक्त, रांची जिला के एसपी और उपस्थित यहाँ पे तमाम जितने भी किसानगण पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम में, मीडिया बंधुओं। ये विश्वविद्यालय महज कोई विश्वविद्यालय केवल नहीं है, विशेष रूप से झारखंड के लिए ये एक गौरव का संस्था है। जब पूरे देश भर में अकाल की स्थिति पड़ी थी और जब भारत जैसे देश को दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ता था, उस समय ऐसे संस्थाओं का कल्पना किया गया और मुझे गौरव है कि मेरे राजनीतिक जीवन की जो प्रेरणा रही है और हमारे देश की लौह नेत्री इंदिरा गांधी जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय एक विजन के तहत, एक सोच के तहत इस यूनिवर्सिटी को यहाँ, इस विश्वविद्यालय को यहाँ खोला गया था कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय केवल झारखंड राज्य को नहीं मगर पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। समय के साथ बहुत चीजें बदली और बदलना भी चाहिए, मगर संस्था और संस्था के जो विचार हैं वो कभी नहीं बदलना चाहिए। मगर समय के साथ हम लोगों ने सभी चीजों में बदलावट देखा है। आज ये संस्था देश भर में शायद नंबर 1 संस्था हो सकता था, मगर शायद ये हम जैसे लोगों की कमी रही या संस्था कहीं पीछे छूट गया कि आज ये शायद 60वां या 70 रैंक में आता है। इस गौरव को हम लोगों को अभी भी अपने पूरे क्षमता तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता है बहुत अधिक किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देशित किया गया है हम लोगों को कि जो भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी को वो हम लोग देंगे। और यही कारण है कि आज मेरे कृषि
पशुपालन और सहकारिता विभाग का एक सबसे बड़ा प्रतिशत, बजट का सबसे बड़ा प्रतिशत इस विश्वविद्यालय को प्रत्येक साल जाता है। मगर हम चाहते हैं कि जब ये सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए इतना सोच रही है, इतना कर रही है, तो इस संस्था के लोग भी हमारे विचार के साथ कदम में कदम मिला के यहाँ के किसानों को एक नया आयाम देने का काम करें। और मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पूरा क्षमता है कि वो पूरे देश को एक नया आयाम दे सकती है। आज मुझे कृषि मंत्री बने हुए महज 2 महीने ही होते हैं। बहुत चीजों को जब करीब से देखती हूं तो लगता है कि आज इस राज्य में अगर किसान कुछ कर पाए हैं, कुछ किए हैं, तो वो अपने बल पे किए हैं। मुझे अफसोस होता है ये बोलते हुए कि सरकार को जितना करना चाहिए था, सरकार उतना नहीं कर पाई। ये किसी एक विशेष सरकार को मैं दोष नहीं दे रही। जो व्यवस्था है, जितना कर सकता था, जितना करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया इस संस्था के लिए। और ये संस्था कहीं ना कहीं अपने जो दिशा था उससे रास्ता भटक गई। मगर अभी भी वक्त है। आने वाले समय में मैं चाहती हूं कि हमारे कृषि विभाग के साथ ये विश्वविद्यालय का एक कदम में कदम मिला के हम लोग चले, एक ताल में ताल मिला के हम लोग आगे बढ़े। ये विश्वविद्यालय बिना कृषि विभाग के विकास नहीं कर सकता है और हमारा कृषि विभाग बिना इस विश्वविद्यालय के परामर्श से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग साइलों में काम कर रहे हैं, मगर ये तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। बीज उत्पादन में हमारा राज कहां है? बीज उत्पादन में हमारा राज कहीं भी नहीं है। आप दूसरे राज्यों में देखिए, वो राज्य बीज उत्पादन से ना केवल अपने राज्य के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मगर अन्य दूसरे राज्यों में भी वो बीज सप्लाई कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का आने वाले समय में बीज उत्पादन में हमारे राज्य के बीज निगम को सशक्त बनाने में एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। आज हमारा राज्य पारंपरिक राज्य रहा है। हम लोग धान खरीफ का खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उस भूमि में कुछ नहीं उगाते हैं। हम लोगों को अपना सोच को बदलना होगा। समय बदल रहा है। 365 दिन हम अपने भूमि का किस तरह से उपयोग करें किसानों के लिए, ये विचार हम लोगों को इस विचार के तहत काम करना होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैयाओं को मैया सम्मान योजना देने का काम किया है, 2500 रुपए बहुत लोगों को लगता है कि केवल पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अग्रणी सोच है, ताकि उस पैसे से महिलाएं कुछ बकरी, कुछ सुकर, कुछ मुर्गी, ऐसे चीजों को खरीद के उसको बढ़ाते हुए एक आगे इसमें अर्थव्यवस्था को आगे और दुरुस्त कर सके। और बहुत सारे महिलाएं कर भी रही हैं। मेरा मांडर विधानसभा पड़ता है। मेरे मांडर विधानसभा में एक गांव है केम्बो, वहां की एक महिला, उसने शुरू किया मात्र एक गाय से। आज के दिन में उसके पास 15 से भी अधिक गाय है और केवल दूध उत्पादन से वो महिला हर महीने 2 लाख रुपया कमाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक महिला आत्मनिर्भर बने, और वो तभी संभव है जब ये पैसे को महिलाएं निवेश करेंगी अच्छे चीजों में, सही चीजों में, कृषि के क्षेत्रों में, पशुपालन के क्षेत्र में। और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगा तभी ये भारत देश भी मजबूत बनेगा। केवल कॉरपोरेट हाउसेस को, केवल बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को हम लोग मजबूत करके ये भारत को मजबूत नहीं कर सकते। जब किसान मजबूत होंगे
इस देश में, तभी ये देश भी मजबूत होगा। और इसके तरफ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप जैसे सभी किसानों का यहाँ पे स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप लोगों का सलाह, आप लोगों का विचार लगातार मेरे तक पहुंचते रहे। मेरा द्वार आप सभी के लिए खुला है, आप सभी के विचारों के लिए खुला है। ज्यादा कुछ नहीं, आजकल तो पत्र भी लिखा जा सकता है, अपने विचारों को पत्र में भी सजा के आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसी तरह से लगातार आप लोगों के बीच में हम लोगों का संवाद बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बिरसा कृषि विद्यालय को विशेष रूप से बहुत बहुत आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा का संचरण पूरे मेले के परिसर और प्रांगण में हुआ है और इस ऊर्जा को लेकर सभी जोश के साथ आगे कार्य करेंगे और राज्य कृषि के क्षेत्र में विकास करेगा, ऐसी अनुभूति हमें हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरंतर कार्य करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कोशिश रहती है कि हर एक कार्य जो यहाँ किया जा रहा है वो इस कर्मभूमि से निकलकर हमारे राज्य की कर्मभूमि के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और इसी कोशिश में यहाँ कई प्रकाशन किए जाते हैं। जिन कार्यों में शोध हुआ है या और कुछ हुआ है वो प्रकाशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की दैनंदिनी, जिसे हम डायरी के रूप में जानते हैं, वह भी अपने आप में एक संपूर्ण किताब है जिसमें तमाम बातें निहित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगी कि आज के इस अवसर पर आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की इस दैनंदिनी को सभी को समर्पित करें। यह डायरी न सिर्फ एक डायरी है बल्कि एक संपूर्ण किताब है जिसमें कृषि की तमाम जानकारियां निहित हैं और तमाम बातें आपके लाभ के लिए दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे मंचासीन मंच ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी ने, हमारे साथ उपस्थित निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित जी ICAR से, कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम मंच ने इसका समर्पण आज इस मेले के प्रांगण में किया है। एग्रोटेक 2025 ना तो सिर्फ मेरे लिए ना आपके लिए है बल्कि यह समर्पित किसानों के लिए है। तो इस वक्त अगर हम किसानों को इस मंच से सम्मानित ना करें तो यह एग्रोटेक का मेला अधूरा रह जाएगा। जो राज्य का भरण पोषण करते हैं ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, उन्हें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि आज इस अवसर पर आप सम्मान प्रदान करें, जिससे कि उन सबको प्रेरणा मिलेगी जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि आज के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद रांची से श्री शिवचरण बेदिया जी, कुंडली टोली अनगढ़ा से, ये प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस अवसर पर सम्मान प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सविनय निवेदन है कि आज के इस अवसर पर ये किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास 70 से 80 किसान हैं जिन्हें किसान मेले में सम्मानित किया जाएगा, पर आपकी व्यस्तता को देखते हुए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए चंद किसानों को हम मंच पर आमंत्रित करें। ये रांची के किसान हैं श्री शिवचरण बेदिया जी, गुंदली टोली अनगढ़ा से, और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में ये बेहतरीन कार्य करें। श्रीमती सरिता देवी गुटरू रांची से, ये मोटे अनाज व स्वदेशी फल आधारित उत्पाद पर बेहतरीन कार्य कर रही है। श्रीमती सरिता देवी, ये मोटे अनाज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आज अभी हमारे बीच भी चर्चा हुई और 2023 जो है वो घोषित भी हुआ था। 2023 में मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो मोटे अनाज के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करती हुए श्रीमती सरिता देवी स्वदेशी फसल आधारित उत्पादों पर कार्य कर रही हैं और इन्हें चिन्हित किया गया है इनके बेहतर कार्य के लिए। आज इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया जा रहा है। गुमला से श्री राम मुंडा जी, बिशुनपुर से हमारे बीच उपस्थित, सूकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए, सूकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए, सूकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए श्री राम मुंडा जी, ये सत्तो गांव के रहने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में हमारे किसान झारखंड राज्य के अग्रणी भूमिका में है। ये निरंतर खेती के साथ पशुपालन भी करते रहते हैं और सूकर पालन के माध्यम से ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अनुल मिया जी चाकूधरा महेशपुर से, पाकुड़ से हमारे बीच उपस्थित हैं।
गुमला के एक और किसान हैं अजय महली जी। अजय महली जी हमारे बीच मौजूद हैं। सूकर पालन के क्षेत्र में यह भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। श्री अजय महली जी, करमटोली, गुमला से ये किसान हैं जो सूकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अजय महली जी को मंच से सम्मानित किया गया। ये सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। श्री अनिल मियाँ जी, ये चाकूधरा महेशपुर से हैं। सब्जी एवं फसल उत्पादन के क्षेत्र में इन्हें चिन्हित किया गया है इनके बेहतरीन कार्य के लिए। ये चाकूधरा महेशपुर से हैं। सब्जी एवं फसल उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकी जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लेकर ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सिलमन सोरेन, ये सब्जी व फसल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं डंगापारा से। ये वो सभी किसान हैं जो नई तकनीकी जानकारियां बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से लेकर अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी के किसानों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में हैं। भीम सिंह जी, ये जामबाद महेश मुंडा बेंगाबाद से हैं। गिरिडीह बेंगाबाद से श्री भीम सिंह जी, ये बकरी पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो पशुपालन में सूकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये तमाम किसान करके अपनी आय बेहतरीन बनाए हुए हैं और व्यवसाय के रूप में इसे अपना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में इन कृषकों का यह कार्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा कि आप अपने आय के संसाधन पशुपालन के माध्यम से भी कर सकते हैं और कृषि के साथ पशुपालन का सामंजस्य बिठाकर आप अपनी आमदनी दुगनी और बेहतरीन कर सकते हैं। तो राज्य के विकास में जिन किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है और जो किसान निरंतर अपने प्रयास से प्रगतिशील कृषक के रूप में चिन्हित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय कृषि मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस अवसर पर आपने इन किसानों को सम्मानित किया और बाकी के किसानों के लिए ये किसान पथ प्रदर्शक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रतीक्षा, आपके अंदर की आशा और अभिलाषा, आकंठ जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। उनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब उन सबसे परिचित हैं, लेकिन मैं उनके बारे में चंद शब्द कहना चाहूंगी कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, विघ्न बाधाएं हरो। अगर किसी के लिए कवि ने ये पंक्तियां लिखी थी तो आज बड़ा सटीक व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है जिनके लिए ये पंक्तियां कही जा सकती हैं। उनके जीवन का परिचय हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ कृषक परिवार से बल्कि झारखंड के आंदोलन के जन्मे हुए उनके पूर्वजों ने जो उन्हें संघर्ष की भाषा सिखाई थी, उस संघर्ष की भाषा को पढ़ते पढ़ते आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके अपने बीच रहकर आपके जनजीवन से प्रभावित आपके इस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हमेशा उन्होंने निरंतर प्रयास किया है और हमेशा ये संदेश देते रहे हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले उस व्यक्तित्व को हम सब यहाँ सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। तालियों की आवाज बस आती रहनी चाहिए। आप सभी को जोहार। आज यहां बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन हुआ है। आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हम सब लोगों ने मिलकर किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे जी और हमारे एसीएस अविनाश कुमार जी और आईसीएआर के
डॉक्टर संजय रक्षित जी, यहाँ उपस्थित निदेशक प्रसार शिक्षा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर जगन्नाथ राव जी, हमारे जिला के वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए इस किसान मेला में हमारे किसान भाइयों और कृषि विश्वविद्यालय के सभी लेक्चरर, प्रोफेसर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, आप सबकी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और खेती बाड़ी संबंधित मेला है, चर्चा है, संगोष्ठी है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का मेला भी बहुत छोटा पड़ेगा। झारखंड के लिए एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि यहां हर विषय से सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एग्रीकल्चर ही विषय हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है 80% से भी अधिक लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेत खलिहानों के भरोसे ही उनका जीवन यापन चलता है। आज खेती बाड़ी में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। आज इस बिरसा एग्रीकल्चर को लगभग 44-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। आप सबको मालूम है झारखंड एक पठारी प्रदेश भी है। हर राज्यों में खेती बाड़ी के अलग अलग पैमाने होते हैं। कोई मैदानी इलाका है, कोई पठारी इलाका है, कहीं पानी का अभाव है, तो कहीं पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है। और इन सारी चुनौतियों के साथ भी किसान दो हाथ करते हुए
देश दुनिया के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और लोगों का पेट भरने का काम करता है। आज देश का किसान ना हो तो शायद देश के लोग भूखे मरने की स्थिति पर आ जाएंगे। इसीलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। बहुत सारी गतिविधियां बिरसा एग्रीकल्चर में होते आया है। बहुत सारे और भी कार्य हैं जो करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने भी समय समय पर कई गुणात्मक कार्य भी किए हैं, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा। हमें बहुत कुछ करना इसमें अभी भी बाकी है और आगे भी और भी करने का मौका हमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाएं, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान खेती बाड़ी परिवार से ही आते हैं। हम लोगों ने कई खेतों को, कई तरीके के उपज देखे और कई बदलाव भी देखे। बचपन का समय हमें याद है कि हमारे गांव में गन्ना का खेती बहुत होता था, बहुत, बल्कि गन्ना का गुड़ भी बनते देखा। लेकिन अब गन्ना का खेती खत्म। कोई भी गन्ना का खेती आज हमारे गांव में खेत में नहीं होता। कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर अभी जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां किसान कभी कभी अपने मजबूरवश भी कई खेतों को, कई खेत खलिहानों को खाली छोड़ देता है। आज उस पर भी सरकार कई तरीके से अलग पहल भी कर रही है। और आपको पता है कि हम लोगों का राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है। पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहां पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने, इस बार नहीं, पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है इरिगेशन के लिए जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको हम लोगों ने खत्म करके पाइपलाइन केनाल सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। मॉडल के तौर पर अभी हम लोगों ने मछलिया और देवघर जिला में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जहां हम गर्मी के दिनों में भी पठारी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और सब मैदानी क्षेत्रों में भी लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। मैं इसलिए बहुत ज्यादा आज इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है इस पर एक
मजबूत कार्य योजना बनाते हुए सरकार को भी और इस संस्था को भी एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे किसानों को पैदावार करने से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने का और उसको बाजार मूल्य कैसे मिले, उसका मार्केट कैसे उपलब्ध हो, उन सभी की व्यवस्थाएं एक प्रॉपर समय पर हो। नहीं तो आमतौर पर पता चला कि बारिश खत्म तब किसान को बीज मिलता है, पता चला फसल काटने का समय आ रहा है तब उसको खाद मिलता है। क्या फायदा? इसलिए इस पर एक नीतिगत चर्चा के साथ नीति बनाने की आवश्यकता है और इस दिशा पर बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ हमारे पास बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्राओं द्वारा यहाँ के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, रोजगार या उनसे कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में आगे काम कर सकते हैं, इसको लेकर इनका एक आवेदन भी आया है। और शायद आप सबको याद हो या ना हो, आप सबके इस यूनिवर्सिटी के साथ सरकार कैसे जुड़े, इस बात को अगर किसी ने पहले छेड़ा है तो वो हमने छेड़ा था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ के विश्वविद्यालय से हमारे किसानों को क्या लाभ मिला, नहीं मिला, इस पर हमें एक और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट बना करके हमें बताया जाए। और इस दिशा में भी आपके साथ हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द इस विषय पर हम लोग कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप भी किसानों को बेहतर दिशा दे पाएंगे। इसलिए बहुत जल्द आप लोग के इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पहले बताइए कितना किसान लोग आए, हाथ खड़ा कीजिए तो। किसान सिर्फ और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग कितने हैं? बराबर ही है मोटा मोटी। इधर से कोई किसान के तरफ से कोई किसान दीदी आइए तो इधर आइए, आप कोई उठ के, कौन आएंगे जरा सा, हम आपसे कुछ बात करेंगे। और आप बताइए आप अपना उद्देश्य और क्या काम करना चाहते हैं, कोई बताना चाहेंगे? कोई बोलेंगे आप लोग? आइए आइए दीदी आइए तो। और हमारे किसान पुरुषों की तरफ से भी कोई आए, कोई बात नहीं हो, धान उगाता हो, गेहूं उगाता हो, मड़ुआ उगाता हो, गाय पालता हो, बकरी पालता हो, मुर्गी पालता हो, कोई भी हो। अच्छा आने दीजिए, जिधर से भी आ रहे कोई दिक्कत नहीं, इधर से गुजारो। आने दो, इधर आओ। कहाँ से आए हैं? मैं चतरा से आई हूँ। चतरा से? चतरा जिला। आप हमारे यहाँ किसान भाई और यहाँ विश्वविद्यालय में जितने भी यहाँ पर लेक्चरर प्रोफेसर हैं, इनको बताइए आप काम क्या करते हैं, आपको क्या समस्या आती है, आपको क्या मदद चाहिए, बताइए। इधर आइए और अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम जोहानी टुट्टी है। मैं चतरा जिला से ग्राम बड़गांव, पोस्ट चौपे, प्रखंड सिमरिया, जिला चतरा की रहने वाली हैं। मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ। मैं किसान
खेती बाड़ी से मैं बहुत लगाव रखती हूँ और मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एक संस्था से हूँ, नवजागरण ग्राम विकास समिति। ये हम लोग देसी खेती के अंतर्गत काम करते हैं। साथ ही हम कृषि विज्ञान केंद्र चतरा से जुड़ करके हमारे सभी गांवों के किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। जितने भी सुदूर गांव जो जंगल के अंदर रहते हैं, वहां हम जा करके जिसको हम सबों की जरूरत होती है, उन लोगों के बीच में हम लोग जा करके, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हमारे चतरा जिला में जहां कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में किसी को मालूम नहीं थी, किसी को कृषि विज्ञान केंद्र में क्या होता है, जिस कृषि विज्ञान केंद्र से क्या किसानों को फायदा मिलती है, इन सब चीज से वो लोग को पता नहीं था। लेकिन हमारे थ्रू हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक जितने भी सर हैं, हमारे रंजय सर और हमारे और भी उनके वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे हमारा संपर्क होने के बाद हम कृषि विज्ञान केंद्र से हम जितने भी जहां तक ये पहुंच नहीं थी, वहां तक के सभी किसान लोग के लिए किसानों को क्या दिक्कत आता है? किसानों में ये दिक्कत है कि सॉरी सर, पानी का समस्या है। हाँ, बीज समय में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बताओ। समस्या अभी तो कृषि विज्ञान से हमने जुड़ा है, तो समस्या का समाधान। आपके जिला में किसान पाठशाला खुला है? यस सर, खुला है। खुला है। चलिए देखते हैं। ठीक है, वहां गए हैं आप लोग? अभी तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र से काम कर रही हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र से हमें जो भी व्यवस्था मिलती है वो मैं किसानों को उसका उपलब्ध कराती हूँ। आप लोगों के लिए हम लोगों ने हर जिला में यस सर किसान पाठशाला का एक बहुत बड़ा कैंपस खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें कई जिला में 25-25 एकड़ के क्षेत्रफल में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने किसान पाठशाला का एक कैंपस बनाया है, जहां गांव देहात से किसान आकर के वहां अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी करने की पद्धति सीख सकते हैं। पशुपालन कैसे होता है उसको सीख सकते हैं, फिशरी कैसी की जाती है उसको सीख सकते हैं। अभी तो मैं पूरी जानकारी नहीं लिया हूं, लेकिन मैं खुद कई जिलों में मुझे जो जानकारी है, कुछ जिलों में मैं खुद भी गया और बहुत अच्छा बना है। और ये तभी फलेगा फूलेगा जब हमारा किसान वहां पहुंचेगा। ठीक है? कोई भी घर बनाते हैं, घर में अगर कोई नहीं बच जाएगा ना तो घर खंडर हो जाता है, उसमें भूत बसने लगता है। तो खेती बाड़ी सीखने के लिए ऑडियो वीडियो भी हम लोग वहां व्यवस्था हम लोगों ने कराया है। नई तकनीक से आप लोग कैसे खेती बाड़ी करेंगे। और हम लोगों ने इस बार लगभग 1 लाख से अधिक कुआं खुदवाने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है। हम चाहेंगे कि सभी किसान आप लोग कुआं का लाभ लेने का काम कीजिएगा, क्योंकि बोरिंग हो सकता है कि आने वाला समय में आपका सूख जाए। खेती अगर करना है, या तो तालाब है, नदी है तो बढ़िया है, या तो कुआं है। और बोरिंग आज के दिन में कभी कभी धोखा हो सकता है, इसलिए कुआं के से आप लोग खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करें। और अभी आप सब लोगों को 2500 रुपया हम दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है, सभी महिलाओं को विशेषकर। आज आप सोचिए लोग इससे कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। इससे आपको सरकार से कोई और मदद लेने की जरूरत नहीं। आप 2-4-5 साल में अपने इतना मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, अगर आप लोगों ने उन 2500 रुपया का सही उपयोग किया।
हर घर में एक दो महिलाएं हैं। अगर 6 महीना अगर महिलाओं ने 2,500 रुपया जमा करना शुरू कर दिया तो 6 महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से। ठीक है, 6 महीना में नहीं, साल भर में खरीद सकते। 5 साल में 5 गाय खरीद सकते हैं 15 किलो दूध देने वाला। बताओ। और दूध पर 1 लीटर पर 5 रुपया ना, 5 रुपया हम लोग सब्सिडी भी देते हैं। बताओ। डेयरी फार्म भी कई हम लोगों ने खोला। अब दूध बेचो भी और दूध पियो भी। जो हमारी गांव में महिलाएं खून की कमी, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, उन सब समस्याएं खत्म होंगी। कल बछड़ा बाछी सब पैदा होगा। तो ये पशुधन है। 2,500 रुपया में 1 महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया। करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं, मुर्गा खरीद सकते हैं, अंडा भी मिलेगा, चूजा भी मिलेगा। खाओ अंडा भी और बाजार में भी बेचो। होगा कि नहीं जी? बताओ। लेकिन याद रखिएगा, आज के दिन में लोगों को पता चल गया है, ये देश में पहला राज्य है जो महिला दीदियों को अपने पैर पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। लेकिन कुछ दलाल लोग भी बाजार में घुसना चालू कर दिया है। बोला कि इस घर में पैसा आ रहा है, कोई बोलेगा ये 1,000 रुपया दो, 2 महीना में 2,000 टका हो जाएगा। ये डबल ट्रिपल करने के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत कंपनी भाग गया ऐसे ठग ठग करके पूरा देश में। तो इसलिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना घर द्वार सब बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ है, हम लोग उसके विषय में भी बात करेंगे आप लोगों से। कैसे आप लोग एक उद्यमी के रूप में, किसान उद्यमी के रूप में आप लोग स्थापित हो। अभी तो यहां बहुत कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी बहुत जल्द हम एक ऐसे किसान लोगों के लिए मेला आयोजित करेंगे जहां आपको, जैसे सरसों आता है, सरसों तेल निकालने के लिए आपको किसी बाजार में किसी के यहां तेल पे निकालने वाला मशीन दुकानदार के पास जाना पड़ता। आप लोग आज घर में भी अपना सरसों तेल निकाल सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा मशीन आता है। बताओ। चूड़ा कूटने वाला, मुड़ी बनाने वाला, सब कुछ आता है। ये एक ऐसा व्यवस्था है कृषि का, कृषि जैसा उद्योग इस धरती में कोई उद्योग नहीं है जितना लोग इसमें खपता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जरूर हमारे किसान भाइयों के लिए विचार विमर्श नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग जरूर करेंगे। और आप लोग बस आप साथ दीजिए, आप हाथ बढ़ाइए और लंबी दूरी तक आपको ले चलने का जिम्मा हम करेंगे, ये हम आपको वादा करेंगे। क्योंकि हमें भी पता है थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ रखा है, लेकिन खेती बाड़ी का थोड़ा सा खोज खबर है। आप बताओ, देखो गेंदा का फूल लगाओ, मरनी में भी काम आता है, जीनी में भी काम आता है, दुनिया भर का। और वो सब गेंदा फूल आज के दिन में देख रहे हैं, किसान नहीं, बाजार का सेठ मरवाड़ी लोग गेंदा का फूल लगा रहा है जमीन खरीद खरीद कर। गेंदा का फूल लगा, 24 घंटा आपको फूल बिकेगा। और उससे महंगा महंगा फूल तो बहुत आता है। महंगा फूल नहीं, सस्ते फूल हम बनाएंगे। जो हमको ताकत है उसी
ताकत से काम करेंगे। किसानों का कोई भी मेहनत ईमानदारी से, छोटा हो बड़ा हो, वो बेकार नहीं जाता है। बशर्ते उसको एक थोड़ा सा कोई मार्गदर्शक हो। अभी ये दीदी कई संस्थाओं से जुड़ी है, बिरसा एग्रीकल्चर से भी और बिरसा केंद्र से वगैरह से भी जुड़ी है, ये थोड़ा कुछ जानती हैं, गांव देहात भी घूमती हैं। तो हम लोग अपने परंपरागत दादा परदादा लोग के समय याद कीजिए ना, कितना गाय गोरु बकरी होता था। तो इसीलिए आप इन सब व्यवस्था को मजबूत करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय देते हुए अपना काम करें। इसीलिए बातें बहुत है और भी बातें, और ये बात और ये क्षेत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें तो बहुत मन लगता है। नहीं तो पता चला दिन भर हम लोग इधर ही बैठे हैं और सारी चीजें हमारी छूट जाएगी। इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को कि आप लोगों ने आज ये एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया है और ये शुरुआत है, आगे ये और बड़ा रूप ले, ये हमारी परिकल्पना है और बेहतर तरीके से हम लोग राज्य में खेती बाड़ी का संचालन करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके इस ऊर्जावान उद्बोधन के पश्चात हम सब आह्लादित हैं और उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में झारखंड राज्य न सिर्फ कृषि बल्कि हर एक क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा। मैं धन्यवाद के शब्द ज्ञापित करने के लिए डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, नहीं दो शब्द धन्यवाद के शब्द, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद के शब्द ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर जगन्नाथ ओरांव डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन को आमंत्रित करती हूँ। जोहार। एग्रोटेक किसान मेला के उद्घाटन सत्र में हम लोगों के बीच उपस्थित राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस राज्य के किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, मैं अपने ऊर्जावान एवं राज्य के कृषि विकास को तीव्र गति देने वाली माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को आभार प्रकट करता हूं एवं उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे जी के आभार व्यक्त करता हूं एवं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास एवं निरंतर मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज इस मेला का सफल आयोजन की शुरुआत हुई। मैं उपायुक्त रांची को धन्यवाद एवं एसएसपी रांची को भी अभिनंदन एवं धन्यवाद देते हैं। मैं अपने मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी उपस्थिति से इस मेला का गरिमा बढ़ा है। श्री अविनाश कुमार जी को भी अभिनंदन एवं धन्यवाद देते हैं। मैं अपने राज्य के विभिन्न जिलों से आए इन किसान भाई बहनों के प्रति भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं, जिन्हें अपना बहुमूल्य समय देकर इस मेला का मान बढ़ाया है। मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता, सह अधिष्ठाता एवं वैज्ञानिक शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, कर्मचारी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से यह मेला हो रहा है। मैं मेले के सभी स्टॉल धारकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मेला में अपना तकनीकी एवं उत्पादों को
प्रदर्शित किया है। धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंच से और साथ ही साथ जो लोग यहाँ उपस्थित हैं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।